Hello children, welcome back to my channel. In today's video we are going to start chapter number 7, that is fractions. So first of all we should know what is fraction. Here it is given, a fraction is a part of a whole. If a whole is divided into equal parts, each part is called a fraction. It is made up of two parts, that is numerator and denominator. So, what is a fraction? Fraction is a part of a whole. Whole means जब किसी साबुत चीज़ को या साबुत नंबर को या एक कलेक्शन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट उसका फ्रैक्शन होता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट फ्रैक्शन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब फ्रैक्शंस के टू पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स वो नंबर जो हमने लिया है। डिनोमिनेटर मीन्स वो नंबर जितने इक्वल पार्ट्स में हमने किसी होल को डिवाइड किया है। ओके, नाउ लेट्स सी how many types of fractions are there. First is proper fractions. The fractions in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction. जिन fractions में numerator denominator से छोटा होता है वो proper fractions होते हैं. Suppose 1/4, 2/5, 3/7, 81/100. It means denominator न्यूमरेटर से बड़ा होगा। ओके, नाउ सेकेंड इज improper fractions. The fractions in which the numerator is greater than or equal to the denominator are called improper fractions. ऐसे fractions जिसमें न्यूमरेटर या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के, उन fractions को कहते हैं improper fractions। जैसे 6/6, 7/4, 21/20, 121/100, ये सब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं। इन सब में न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे बड़ा है। नाउ मिक्स्ड नंबर्स। अ मिक्स्ड नंबर हैज़ टू पार्ट्स, अ होल नंबर पार्ट एंड पार्ट विद अ फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल नंबर। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई भी होल नंबर, एंड अ पार्ट विद अ फ्रैक्शन, और सेकंड पार्ट जो है वो उसका एक फ्रैक्शन होता है। जैसे 2 1/2, 3 1/5, 6 1/3, 5 1/100, ये सब मिक्स्ड नंबर्स हैं। इसमें एक एक होल नंबर है और साथ में एक फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शंस. Fractions, those numerator is 1 and the denominator is greater than 1 is called a unit fraction. ऐसे सभी fractions जिनका numerator 1 होता है और denominator जो है 1 से बड़ा होता है, उन सबको unit fraction कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज like fractions. Fractions that have the same denominator are called like fractions. वो सभी fractions जिनके denominator सेम होते हैं, एक से होते हैं, उनको like fractions बोलते हैं। जैसे 8/12, 7/12, 17/12, 23/12, ये सभी like fractions हैं क्योंकि इन सब का denominator सेम है। Unlike fractions, whose denominators are different are called unlike fractions. वो सभी fractions जिनके denominators different means अलग अलग होते हैं, उनको unlike fractions कहा जाता है। जैसे 4/6, 3/8, 12/15, 23/35। It means randomly अगर हम कोई भी fraction साथ में लिख देते हैं तो वो सब unlike fractions होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस.
फ्रैक्शंस दैट नेम द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस देखने में हमें अलग अलग लगते हैं बट उनकी वैल्यू सेम होती है। या अगर हम कहें कि जब हम उनको शो करते हैं तो वो एक से दिखते हैं, उनकी एक ही वैल्यू शो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई होल थिंग है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट ये है, ठीक है। इसी को हमने अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 2 पार्ट्स जो है इस 1 पार्ट के इक्वल है। इसी को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसके 3 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स और इसका 1 पार्ट इक्वल है, यानी 1/4, 2/8, 3/12 ये सब सेम है, इक्वल पार्ट को शो कर रहे हैं। इसका मतलब 1/4, 2/8, 3/4 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस एंड वी राइट 1/4 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 3/12। ओके, नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी आइदर मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। अब अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ शो किया गया है 2/8 इज इक्वल टू 2/8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 है वो 2/8 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ओके। और अगर 1/4 को हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है 2/8। इसका मतलब 2/8 1/4 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ओके। नाउ इसी पेज पर नीचे क्विक असेसमेंट दिया है, इसको हम जल्दी से बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नेम द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शोन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो शो किया गया है उसको हमें यहाँ लिखना है। तो शो जो हमें किया है वो है 3/7। अब 3/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है? 1 2 3 4/6 एंड डिनोमिनेटर इज 14। इट मीन्स 14 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 6 पार्ट्स। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 out of 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स 9 out of 21, यानी 21 पार्ट्स किए हैं, उसमें से 9 पार्ट्स। सो 3/7 इज इक्वल टू 6/14 इज इक्वल टू 9/21, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एक फ्रैक्शन हमें यहाँ दिया है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा उससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या नंबर होना चाहिए वो मालूम चलेगा। तो डिवाइड हम क्यों करेंगे? जिससे हमें पता चले कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है, ओके। तो 10 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है 2। अब उसी 2 से इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, ठीक। यहाँ है 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 3। उसी 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। देन 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो इस तरह से अगर हमें मिसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना है तो हमें पहले डिवाइड करना होगा और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। यहाँ देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा कि चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों को फाइंड करने के लिए हमें सेम प्रोसेस ही करना पड़ता है। सपोज 16 दिया हुआ है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 2। उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को आएगा 10, ठीक। अब यहाँ न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो आएगा 24। नाउ 32 दिया है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 8 से
तो आएगा 4, यानी 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। उसी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो आएगा 20। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप जितनी भी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। टिल देन बाय बाय।